दरअसल इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर एक दलित युवक को पीटा गया था। ये वही स्पॉट है। इधर आप जो वीडियो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं, यहीं पर नहीं थी, यहीं पर तखत पर मारपीट हुई थी। हम वीडियो देखने के बाद अटूट कर। क्या दलित होने की सजा मिली थी? अरे सर इतना पिटाई गया, ये क्या है? दलित तो है। क्या किसी नेता ने आपसे संपर्क किया? क्या कोई आया आपसे बातचीत करने? आपको न्याय दिलाने का भरोसा किसी ने दिलाया? बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में कहां कहां पर कब कब वोटिंग होगी और साथ ही साथ नतीजे कब आएंगे, हम इस पर बात करेंगे। उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ है, कहां कहां उपचुनाव होंगे ये भी बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जिस तरीके से दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला गया चोरी के शक में, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। जब मैं ग्राउंड पर पहुंचा तो वहां क्या हालात थे, उसकी पत्नी का बयान और तमाम सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बिहार में एक बवाल हुआ है, पोस्टर को लेकर क्या कुछ विवाद हुआ उसको लेकर बात करेंगे। बरेली में लगातार मुसलमान और तौकीर रजा के संबंधियों को कैसे टारगेट किया जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। झंडे को लेकर क्या विवाद चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बात करेंगे रायबरेली की उस खबर की जिसने सबका दिल दहला दिया। वो खबर जिसने भी देखी उसकी रूह कांप गई कि कैसे एक चोरी के शक में एक दलित युवक को सब पीट पीट कर मारते हैं और जब वो राहुल गांधी बोलता है तो उसको मारा जाता है कि यहां बाबा का राज चलता है, ये बात कही जाती है। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ग्राउंड जीरो पर देखकर दंग हो गए। हम पत्नी से बातचीत करने के लिए पहुंचे क्योंकि वो ससुराल से चलकर अपनी पत्नी के पास जा रहा था और क्योंकि वो अपने घर से चलकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा था। मानसिक विक्षिप्तता, रास्ता भटक जाता है और रास्ता भटकना ही उसका काल बन जाता है। जब हम वहां पहुंचे तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। 12 साल की एक बच्ची का भरण पोषण वो कैसे करेगी, ये भी उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक बेटी से बाप का साया और एक पत्नी के मांग का सिंदूर उजड़ गया है। मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपको दिखाना चाहता हूं। जब मैं वहां पहुंचा, जब हमने पत्नी से बातचीत की तो कैसे वो कैमरे के सामने फपक फपक कर रोने लगी। जरा ये वीडियो आप देख लीजिए। ग्राउंड जीरो की मेरी रिपोर्ट देखिए। रायबरेली में चोरी के शक में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। वो बार बार गुहार लगाता है, चिल्लाता है, मां मां चिल्लाता है और बीच में राहुल गांधी का भी नाम लेता है तो उसको पीटते वक्त कहा जाता है ये बाबा का क्षेत्र है, यहां राहुल गांधी की चलती नहीं है। फतेहपुर का रहने वाला हरिओम मानसिक थोड़ा विक्षिप्त था और जब वो अपने ससुराल आ रहा था उस वक्त ईश्वरदासपुर के जगह वहां पर घेर लिया जाता है और चोरी के शक में उसकी पिटाई कर दी जाती है। पिटाई इतनी बेरहमी से की जाती है कि वो काल के गाल में समा जाता है। अब कांग्रेस ने इस पूरे मसले को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से यह भी पोस्टर की जानकारी दी है कि राहुल गांधी ने पीड़ित परिजनों से बात की है, यानी फतेहपुर में बातचीत की है और बातचीत करके जो है न्याय का भरोसा दिलाया है। साथ ही साथ उस वीडियो का भी जिक्र किया जा रहा है जिस वीडियो में वो राहुल गांधी बोलता है और राहुल गांधी बोलते ही उसे बाबा की बात कहकर मारा जाता है। सवाल अब कांग्रेस की तरफ से यह उठाया जा रहा है कि दलितों की इस तरीके से प्रताड़ना क्यों? क्या दलित होने की सजा उस हरिओम नामक युवक को दी गई है? यह भी सवाल पूछा जा रहा है। तमाम तरीके के एंगल्स इसमें निकल कर आ रहे हैं। हम उसी पीड़ित परिवार के पास है। दरअसल रायबरेली में ये नई बस्ती पड़ती है, यहीं पर उनकी जो पत्नी रहती हैं और उनके ससुराल जन रहते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या कुछ इन्हें जानकारी प्राप्त हुई थी। कैसे आपके पास जानकारी आई कि आपके पति के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई? वो तो जब मैं वीडियो में देखी तब सर, मुझे थाने से जब पता चला तभी मैं जान पाई कि मेरे पति को ऐसा हो गया। कैसे बताऊं सर, बहुत ही बेरहमी से। क्या पति का थोड़ा सा मतलब दिमाग कम था क्या? लोग कह रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त थे वो। हाँ थे सर, लेकिन उतना नहीं थे। हम वीडियो देखने के बाद अटूट कर। क्या दलित होने की सजा मिली थी? अरे सर इतना पिटाई गया, ये क्या है? दलित तो है। क्या किसी नेता ने आपसे संपर्क किया? क्या कोई आया आपसे बातचीत करने? आपको न्याय दिलाने का भरोसा किसी ने दिलाया? जब भी मैं
जय भीम आए थे, और कोई आपके पास कोई नहीं आए सर, कोई मेरे पास और नहीं आए। बस मुझे इंसाफ चाहिए और जैसे मेरे पति को किए वैसे ही उनके साथ सजा दी जाए साहब। कितने साल की बच्ची है? 12 साल की है सर। पढ़ाई करती है? हाँ पढ़ाई करती है सर। और जैसे मैं इस उम्र में ऐसे विधवा हो गई उसी तरह उसकी औरत भी हो जाए सर। हम लोगों ने ऐसा किया है। हाँ तो उसके भी परिवार सत्यानाश हो जाए। मारे थे, थोड़ा मारते, बहुत मारते, कम से कम जान तो छोड़ देते, दवा इलाज से ठीक हो जाते। इतना तो नहीं मारना चाहिए साहब, किसी की जान ही किसी का घर बर्बाद कर दिया जाए। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। इस बहन का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया है और सवाल कई सारे हैं कि चोरी के शक में इतनी मारपीट, इतनी बेरहमी से, इतने गुस्से से कि कपड़े तक उतार के मारे जा रहे थे। क्या दलित होने की सजा थी या फिर वो बोल नहीं पा रहा था? बता, हरिओम को मारा गया है, बेरहमी से उन्हें पीटा गया है, उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। और ये जब गली में, हम जिस गली में, इसी गली में वो आता जाता था, यही इसी गली में उसका ससुराल है। वो अपने ससुराल आ रहा था, अपनी पत्नी से मिलने आ रहा था। उसे नहीं पता था कि जब वो वहां पर पहुंचेगा तो कुछ ऐसे लोग जो समाज के अंदर भेड़िए के रूप में बैठे हुए हैं उसको नोच नोच कर खा जाएंगे। और जिस तरीके से उसे पीट रहे थे, वो वीडियो देखने के बाद, वो दृश्य देखने के बाद हर कोई सिहर जाता है। वो पूरा वीडियो कोई नहीं देख पाता है, तो आप समझिए वो वीडियो जब इनके परिवारजनों ने देखा होगा, अपने पति की पिटाई का वीडियो जब उस पत्नी ने देखा होगा, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी, उसको कैसे लगा होगा, कितनी बेरहमी से कितनी बड़ी सजा दी गई है ऐसे कृत्य के लिए, क्या जगह है। और तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। अब कांग्रेस इस मसले को लेकर एक्टिव होती नजर आ रही है। आगे क्या कुछ होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल जरूर बन गया है। तो देखा आपने, क्या दलित होना गुनाह है? यह भी सवाल बहुत बड़ा था। और वो बार बार रो रो कर यह बता रही थी कि, और मांग कर रही थी, सरकार से मांग कर रही थी कि सरकार उन लोगों के ऊपर भी वही कार्रवाई करे, उनको भी ये शायद सबक मिले कि उनको किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर हम वहां पर भी पहुंचे जहां पर दलित को पीट पीट कर मारा गया था। जब हमने कैमरा घुमाने की कोशिश की तो लोग बोलने से कतरा रहे थे, लोग बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वो वही जगह थी, वही ईंट जहां पर बिछी हुई थी, वहीं पर वो तिरपाल लगा हुआ था, वहीं पर वो तख्त भी मौजूद थी जिस तख्त में बांध कर उसको बेरहमी से मारा गया। उस पर बेल्ट बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई, उसको तब तक मारा गया जब तक कि उसने अपने प्राण त्याग नहीं दिए। जरा ये मेरी छोटी सी एक रिपोर्ट देखिए। वहां पर जब मैं पहुंचा तो मैंने दिखाने की कोशिश की कि ये वही जगह थी जहां पर उस दलित युवक के साथ बेरहमी से अत्याचार किया गया था। जो दरिंदे थे वो कैसे उसको नोच रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक दलित की हत्या नहीं, एक मानसिक विक्षिप्त की हत्या नहीं, बल्कि समाज के मर जाने की पूरी कहानी थी। जरा देखिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर एक दलित युवक को पीटा गया था। राहुल गांधी के फोन पर बातचीत करने के बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चोरी के शक में हरिओम की हत्या की गई थी, वही स्पॉट है। इधर आप जो वीडियो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं, यहीं पर नहीं थी, यहीं पर तख्त पर मारपीट हुई थी। लेकिन जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो आखिरकार कई तरीके की, कि उस शख्स के साथ सिर्फ एक जगह मारपीट नहीं हुई थी, कई जगहों पर उसके साथ मारपीट की गई थी, कई लोग उसमें शामिल थे। तो 5 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि वीडियो के आधार पर और आगे कार्रवाई की जाए। क्या कुछ है यहाँ पर, कुछ स्थान गांधी की फोन पर बातचीत और तमाम नेताओं के एक्स पर पोस्ट, ये अब तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल गांधी बोलने के बाद जिस तरीके से उस शख्स के साथ कहा गया कि ये बाबा का राज है, इस तरीके की चीज़ें बोली गई, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये समझे होंगे कि वही जगह थी जहां पर उस दलित को मारा गया। उसका अपराध क्या था? उसका अपराध का था वो बोल नहीं पा रहा था। उसका अपराध था कि वो दलित के घर जन्मा था। उसका अपराध था कि उन गिद्धों के जंजाल में वो फंस गया था जहां से उसका निकल पाना मुश्किल था। जिसने वीडियो देखी वो सिहर गया। मैंने जब पहली बार वीडियो देखी तो मुझे भी लगा कि ये ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का कतई हक नहीं जिन्होंने उस बेचारे मासूम मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के साथ इस तरीके कृत्य किया है। तमाम फोटोज, तमाम वीडियोस और उन वीडियोस और फोटोज के बीच कई तरह के सवाल। फिलहाल हम वो भी बात करेंगे प्रताड़ना की जो मुसलमानों को दी जा रही है। बरेली में लगातार कार्रवाई जारी है। बरेली विकास प्राधिकरण के तहत मुसलमानों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है उसकी कई तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही। मयूर तलवार का ये एक इस पर पोस्ट भी आया है कि मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी पूर्व सभा पार्षद के बारात घर पर
बीडीए ने लगाई सील। शहर में 26 सितंबर के बवाल के बाद बीडीए की कार्रवाई अब तक लगातार जारी है। सोमवार को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने सपा के पूर्व पार्षद और मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर को सील कर दिया। शहर में 26 सितंबर के बाद से लगातार ये कार्रवाई जारी है। सपा के पूर्व पार्षद मौलाना तौकीर रजा करीबी वाजिद बेग के बारात घर को सील किया गया। बीडीए के अधिकारियों ने बताया कि वाजिद बेग ने अवैध तरीके से मैरिज होम बनाया था। कई बार रोकने के बावजूद निर्माण जारी रहा। ये आप जानते हैं, ये सिर्फ एक कहने की बात है, इसलिए टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में बारात घर को सील कर दिया। टीम ने बारात घर पर नोटिस चस्पा किया है, चेतावनी दी अगर सील को तोड़ा या हटाया गया तो एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीते कुछ दिनों में मौलाना तौकीर रजा के कई करीबियों को निशाना बनाया गया है। इसमें पीलीभीत रोड पर आरिफ के फहन लॉन, फ्लोरा गार्डन, उनकी पत्नी का स्काई लार्क होटल, नरियावल स्थित सराफत का बारात घर और नौमहला मस्जिद के पास आरोपी नदीम की 4 दुकानें शामिल हैं। मौलाना को शरण देने वाले का फरहत मकान भी सील किया जा चुका है। शहर में यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि बवाल और अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संदेश देने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कोई आरोपी है किसी चीज़ में तो उसके घर पर बुलडोज़र क्यों? सजा उसके परिवार को क्यों? सजा तो उस आरोपी को मिलनी चाहिए जिसने सब कुछ किया है। लेकिन जो दोहरा मापदंड है, जो दोहरा चाल चरित्र है, वो साफ दर्शाता है। इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। 26 सितंबर के बाद से लगातार इस तरीके के तमाम जो है वो खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। बेगूसराय से भी एक खबर सामने आई है, पोस्टर पर बवाल हुआ है। फिर से आई लव मोहम्मद पर बिहार में बवाल, बेगूसराय में पोस्टर फाड़ने पर तनाव। क्यों फाड़ा जा रहा है आई लव का पोस्टर? आई लव मोहम्मद लेकर जब सड़कों पर मुसलमान उतर जाता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है। उस पर एफआईआर हो जाती, कार्रवाई हो जाती। पोस्टर लगाता है कोई, फाड़ देता है, बवाल होता है, तब भी मुसलमानों के ऊपर ही कार्रवाई होती है। यानी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना क्या गलत है? ये भी अपने आप में सवाल है। जब एक तरफ बम बम बोले कांवड़ यात्रा निकल सकती है, जब उसके तमाम पोस्टर लग सकते हैं, तो आई लव मोहम्मद के पोस्टर से इतनी नफरत क्यों है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवालों का जवाब देने वाला शायद कोई नहीं है। अब उसके बाद देखिए, कटक में दुर्गा विसर्जन के हरे झंडे की जगह भगवा लगाने पर बवाल। ये देख लीजिए, इस तरीके से ये विसर्जन के दौरान हरे झंडे की जगह भगवा लगाने पर बवाल। आप इस तरीके से ये जो बवाल करने की कोशिश लगातार की जा रही, जो टारगेट करने की कोशिश की जा रही, जो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ समझ में आता है कि मुसलमानों को तो सिर्फ निशाना बनाया जाना है। वैसे बिहार चुनाव में आपकी कितनी दिलचस्पी हुई? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हमने ग्राउंड जीरो से रायबरेली की भी वो खबर दिखाई जो हृदय विदारक थी। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।